In this video, we will discuss about the Pakistani nuclear program. ये जो वीडियो है वो आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होगी और एज अ इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे एक न्यूक्लियर पावर बनता है। शुरुआत होती है मिड 1950 से और कौन थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान और उनके साथ रिलेटेड कंट्रोवर्सीज और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 1950s से। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत होती है जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया जाता है। इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर नाजिर अहमद। आप उन्हें देख सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ के साथ। राइट साइड पे हैं डॉक्टर नाजिर अहमद। इनका बर्थ था जो वो हुआ था भारत में। उसके बाद ये अलीगढ़ में पढ़ाई करते हैं, फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाते हैं। सो शुरुआत होती है डॉक्टर नाजिर अहमद से और उसके बाद 1950s और 60s के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने ट्रेनिंग ली एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंडर, जो कि यूएसए के द्वारा चलाया जा रहा था। पाकिस्तान ने अपना जो पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था वो बनाया था निल्लोर में और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, जो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड लोग थे, उनको ट्रेन करना शुरू किया इस इंस्टीट्यूशन के अंडर। उसके बाद जो मेन जो पॉइंट आता है ना, वो है जुल्फिकार अली भुट्टो का। 1971 का टाइम था, जो पाकिस्तान था वो निकला था अभी अभी मिलिट्री रूल के बाहर। पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनती है जुल्फिकार अली भुट्टो की और उन्हें ही प्रॉपर क्रेडिट दिया जाता है कि वो थे आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनकी जो प्राइमरी जो उनके माइंड में था ना, वो था कि पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट है और उसका एक वैलिड रीजन भी था, क्योंकि 1971 में जब वॉर होती है तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और बांग्लादेश आ जाता है, एक न्यू कंट्री आ जाती है। सो 1972 में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि जो भुट्टो हैं वो साइंटिस्ट जो हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुल्तान में मीटिंग कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं कि हमें एटॉमिक बॉम्ब बनाना है। सो ये जो था वो था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के माइंड में ये आया कि हमें एटॉमिक बॉम्ब की जरूरत है बिकॉज इंडिया इज थ्रेट टू अस। 1974 में जब इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लेता है, उसका जो रिएक्शन आता है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत ही शार्प होता है। जो इनिशियली पाकिस्तान ने अपना फोकस किया वो था प्लूटोनियम के ऊपर। प्लूटोनियम जो है वो फ्यूल से ऑब्टेन किया जाता है और उससे भी न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फ्रांस के साथ कि आप हमें जो है फ्यूल को कैसे रीप्रोसेस करना है उसके डिजाइन दो, रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी के डिजाइन दो, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के साथ होता है 1974 में। बट क्या होता है कि जो पाकिस्तान की एम्बिशन थी, जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता था, उसकी जो एम्बिशन थी वो सबके सामने आ रही थी। सारे वर्ल्ड को पता लग रहा था कि यस, पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। इसीलिए जो उसके इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स थे वो अपने जो हाथ हैं वो पीछे खींच लेते हैं और विथड्रॉ कर लेते हैं उस डील से। फिर कैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाता है? अब इसकी शुरुआत होती है अराइवल ऑफ AQ खान के साथ। नाउ हु इज AQ खान? बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसान है, इनकी लाइफ के साथ भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। सो ये जो थे AQ खान, इनका नाम था अब्दुल कादिर खान। जन्म इनका भारत के भोपाल में होता है और ये 16 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर जाते हैं पाकिस्तान को। पढ़ाई में अच्छे थे और उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब लेते हैं। ये गवर्नमेंट से ही इनको स्कॉलरशिप मिलती है और उसी स्कॉलरशिप के तहत ये जाते हैं जर्मनी में पढ़ाई के लिए। वेस्ट जर्मनी में ये पढ़ाई करते हैं, यूरेनियम के साथ रिलेटेड इनकी एजुकेशन होती है और फिर ये जाते हैं द नेदरलैंड में। और माना जाता है कि यही एक पॉइंट था जब इन्होंने ये एक इनके साथ रिलेटेड इन पे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने वहां से यूरेनियम को कैसे इनरिच किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को स्मगल किया और पाकिस्तान भेज दिया थ्रू डिप्लोमैट्स।
सो इनका जो लिंक है, ये इन पे एलिगेशंस हैं कि इनका जो लिंक है वो शुरू से गवर्नमेंट के साथ था और थ्रू डिप्लोमेट्स इन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी वो स्मगल की अपने पाकिस्तान में। उसके बाद ये क्योंकि वर्क कहाँ कर रहे थे, ये यूरोपियन यूरेनियम इनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉरपोरेशन में। सो 75 में ये वापस आते हैं और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक नई लहर पे चलने की शुरुआत करता है। पहले इनका प्रोग्राम था कि प्लूटोनियम से हम जो है न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, बट एज फ्रांस ने जो है वो अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, पूरा का पूरा इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई रिसर्च कैसे करनी है, कुछ भी नहीं था। तो ये जो थे, जो AQ खान थे, वो परसुएड करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि हमारे पास, हमें अब यूरेनियम की हमें पता चल गया कि इसको इनरिच कैसे करना है, हमें लिस्ट ऑफ सोर्सेज पता है, हमें नेसेसरी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, अब हम शिफ्ट करते हैं प्लूटोनियम से यूरेनियम की तरफ। अब इनको यूरेनियम मिलेगा कहाँ से? इनको यूरेनियम प्रोवाइड करने के लिए आता है लीबिया। अब लीबिया क्यों करेगा? क्योंकि लीबिया को है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, इन रिटर्न हम आपको यूरेनियम का ओर देंगे। पर क्या लीबिया के पास यूरेनियम का ओर है? तो आंसर है नो। जो लीबिया है वो यूरेनियम ओर दे रहा था नाइगर से लेकर, नाइगर इज अ कंट्री, सो वहां से यूरेनियम ओर आ रही थी। लीबिया ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और यूरेनियम की भी सप्लाई की। भुट्टो जो थे उन्होंने भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी सो दैट कि वो अरब वर्ल्ड है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, और उसका रीजन भी है क्योंकि उस टाइम पे अरब वर्ल्ड जो था वो लड़ाई में था। ठीक है, 1967 में उनकी इजराइल के साथ लड़ाई हो रही थी, तो वो भी इजराइल को कंट्रोल करना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी हो। भुट्टो ने बहुत सारी स्पीचेस भी दी जिसमें एक ये भी कहा गया, ये रिपोर्ट्स हैं कि एक स्पीच में उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस के पास बॉम्ब है, ज्यूज के पास बॉम्ब है, हिंदूज यानी कि इंडिया के पास बॉम्ब है, बट सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, सो वी नीड एटॉमिक बॉम्ब। सो इससे क्या है कि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज इस्लामिक बॉम्ब। सो ये जो एटॉमिक बॉम्ब है इसको जो भुट्टो की स्पीच के साथ रिलेट करके इस्लामिक बॉम्ब का एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें लेट 1970s में, अब आपको पता होगा कि उस टाइम जो USSR था उसने अफगानिस्तान पे इन्वेजन शुरू किया हुआ था। ठीक है, सोवियत यूनियन ने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान को, 10 इयर्स तक वो वॉर चली। अब USA एंड USSR में कोल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम पे, सो USA को पाकिस्तान की जरूरत थी, इसी वजह से उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को रोका नहीं, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो डेवलप कर रहे हैं उसको डेवलप होने दिया। उन्होंने कोशिश जरूर की थी, जो यूरोप है उन्होंने कोशिश की थी कि इनको जो और टेक्नोलॉजी चाहिए वो ना मिले, बट फिर भी इन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अगर उस टाइम पे USA किसी भी तरीके के सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगा देता तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन पावर नहीं बन सकता था। USA ने इग्नोर किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की जो है वो डेवलपमेंट होती रही। फिर आता है इस सारे सिनेरियो में चाइना। चाइना जो था उसने सम ऑफ मोस्ट क्रिटिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो अर्ली 1980s में पाकिस्तान को दी, और चाइना की ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने जो पाकिस्तान को उनका पहला न्यूक्लियर वॉरहेड था उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी चाइना ने ही दी थी, और जो 10 वॉरहेड्स हैं जो पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो भी चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ ही बनाए गए हैं। 1998 में जो पाकिस्तान है वो ऑफिशियली अपना जो कंडक्ट करता है न्यूक्लियर को टेस्ट करता है और अनाउंस करता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन अब होल्ड करने वाली कंट्री है, एक न्यूक्लियर पावर है। इसी के साथ जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन पावर का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी और एज अ इंडिविजुअल भी, तो डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your friends. Thank you so much for watching.